गुड मॉर्निंग साथियों, हम फिर से 12th बोर्ड का गेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पास 3D का है और 3D में हम लोग पढ़ते हैं दो लाइन के बीच का एंगल। दो लाइन के बीच का एंगल जो दो लाइन आपके पास दिया हुआ है, प्रथम लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिस दिस एंड दिस हुआ, तो हम लोग लिखे हैं B1 I - 3J + 2K। ये पहला लाइन था। दूसरा जो लाइन दिया गया है दिस, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है 1 1 1, तो IJK, और इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग प्राप्त करते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं B1 और B2 का। ऐसे तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, B1 डॉट B2 बटा B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। ये हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला। इसमें B1 और B2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम जो प्राप्त किए हैं वो इत्तेफाक से 0 आ गया। और दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हुआ। और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, मतलब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना कहलाएगा? 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रोबेबिलिटी में कह रहा है एक थैला है, इसमें आपके पास 4 गो सफेद व्हाइट बॉल है और 8 गो ब्लैक है। दूसरा बैग है आपके पास, इसमें कह रहा है एक दूसरे थैले में 3 गो हरी है, मतलब 3 गो आपके पास हरा का मतलब ग्रीन बॉल है और 6 लाल है मतलब रेड है। ओके, दो अलग अलग थैला है, बैग है, जिसमें 2 डिफरेंट कलर का बॉल भी दिया गया है। तो इसमें टोटल बॉल हो गया आपका 8 4 12 और इसमें टोटल हो गया 6 3 9 बॉल। अब कहता है कि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है। अर्थात हमारे पास 2 थैला है, तो दोनों में से अगर एक एक बॉल निकालेंगे तो बॉल हमारे हाथ में कितना आएगा? 2। एक एक बॉल हम निकाल रहे हैं तो हमारे हाथ में बॉल आएगा कितना? 2। तो पूछा जा रहा है वो 2 बॉल में से एक काली हो और एक लाल हो, उसकी संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो क्या करेंगे? माना कि ए जो घटना है वो मान लिए पहले थैले से काली गेंद निकालने को मान लिया गया, और बी जो घटना है वो दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की घटना को मान लिए। तो प्रथम बैग से ब्लैक गेंद निकालने की घटना को ए मान लिए और दूसरे बैग से आपको लाल गेंद रेड गेंद निकलने की घटना को बी मान लिए। तो नंबर ऑफ ए, काली गेंद इसमें कितना था आपके पास? पहला बैग से ब्लैक हो गया 8 है और टोटल सैंपल स्पेस हो गया 12 हो गया। फिर दूसरे बैग से 6 गो जो है आपके पास रेड है और टोटल आपका कितना है? 9 है। तो ए घटना की होने की प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है Na/NS, तो 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। और घटना बी की होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 6/9, 2/3। अब समझिएगा, ये 2 गेंद जो अलग अलग बैग से निकाला गया था, ये दोनों घटना एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। और इस प्रकार से जब 2 घटना अगर स्वतंत्र हो अर्थात इंडिपेंडेंट हो, तो हम लोग लिखते हैं PA इंटरसेक्शन B। पहला बैग से एक बॉल निकाला गया, वो घटना A था। दूसरे बैग से हमने फिर एक बॉल निकाला, वो घटना B था। ये दोनों घटना होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। और PA इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, PA × PB। और यहाँ से PA का मान 2/3 था और PB का मान भी 2/3 था। मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया? 4/9। उसी प्रकार से और भी आपको 12th बोर्ड का गेस्ट क्वेश्चन चाहिए, इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।